22 तक के जो फंडामेंटल राइट थे वहां का जिक्र किए थे हम लोग। और आज हम लोगों ने इस सेशन में लोगों 22 तो यहाँ पर कल कुछ डिस्कस हो गया था। आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार से लेके ये सब चीजें डिस्कस किया गया हम लोग। यहाँ पर जो कारखाना में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, फिर उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता के जो अधिकार के अंतर्गत जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत जो चीजें थे हम लोगों ने विस्तार से देखा। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 26 में जो प्रोविजन दिए थे, यहाँ सब चीजें हम लोगों ने विस्तार से देखा। इसको आप रिवाइज कर लेंगे कई बार तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन आप गलती नहीं करेंगे। ये चीजें हम लोगों ने देखा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, ये चीजें आप देख लेंगे, याद कर लेंगे इसको। अनुच्छेद 30 के बारे में हमने विस्तार से बताया यहाँ पर। फिर हमने कुछ विधियों की जो सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ के बारे में जो विस्तार से दिया, यहाँ जो हम बताए हैं वीडियो आप एक बार फिर से रिवाइज करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको बारीकी समझ में आएगी। और यहाँ से प्रश्न जो आपको आते हैं मिलान करने के लिए पीवाईक्यू में वन लाइनर फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा। फिर यहाँ पर हमने इसको डिटेलिंग किया कैसे चीजें आया यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा इसको। फिर हमने अनुच्छेद 300A में जो संपत्ति के प्रावधान सम्मिलित किया गया और यहाँ से जो है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, देखिए समाप्त कर दिया जाता है। उसको कहाँ जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया। किस भाग में है, भाग 12 में। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर हमने इसी को विस्तार किया। फिर यहाँ हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको क्या कहा, संवैधानिक उपचारों की आत्मा। इसको क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, संविधान की आत्मा। तो अनुच्छेद 32 का ये संविधान की आत्मा है। अगर हम भीमराव अम्बेडकर जी के शब्दों में जाएं कि संविधान की आत्मा है, ये क्या है, संविधान की आत्मा है। चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान के अलग अलग जो प्रोविजन है, प्रस्तावना हो गया, भाग हो गए, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार हो गया, और भी जो अलग अलग विशेषताएं अलग अलग नामों से जो है संशोधित किया गया, उसको जो है विशेषता बताई गई है। तो भीमराव अम्बेडकर जी जो है प्रस्ताव, ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या है, संविधान की आत्मा कहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की जो रीट की अधिकारिता है, और फिर जो उच्च न्यायालय की जो रीट अधिकारिता मूल अधिकार से और अन्य विषय पर भी है। ये चीज आप यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो रीट था उसको स्पेशली मतलब विस्तार से देखा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को यहाँ पर हम लोगों ने समझा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने परमादेश को समझा। फिर यहाँ पर प्रतिषेध के बारे में, रीट के बारे में समझा। फिर यहाँ पर उत्प्रेषण रीट क्या है, ये चीजें हम लोगों ने विस्तार से यहाँ पर जाना है। फिर अधिकार परीक्षा रीट में क्या प्रावधान थे, इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 33 में जो प्रोविजन दिए गए थे, पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, ये चीजें आप देख लेंगे। और यहाँ पर अनुच्छेद 34 के अंतर्गत जो मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में अधिनियम लागू हो तो वहां पर संसद को क्या राइट दिया गया है। अनुच्छेद 35 में पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है कि वो मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानूनों का निर्माण करें। तो ये सब चीजें दोस्तों हम लगभग इस सेशन में जो है सब चीजें खत्म कर चुके हैं। तो आप मौलिक अधिकार के आज की वीडियो में इस सेशन और इससे पहले का जो वीडियो है आप दोनों देख लेंगे। तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रश्न अभी तक आए हुए हैं पीवाईक्यू में, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, आईएएस का पेपर हो, बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर हो, तो या मेंस में जिस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं फंडामेंटल राइट से, तो आप इसको यहाँ से वीडियो देखने के बाद जो है क्वेश्चन को साइड करने की स्थिति में रहेंगे। और आगामी जो एग्जाम है उसमें भी आपको यहाँ से फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। चाहे वह समता का अधिकार हो, राइट टू इक्वलिटी हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, राइट टू फ्रीडम हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, फिर जो शैक्षणिक और जो धर्म और शिक्षा की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कल्चरल, जो कल्चर का हो गया, जो मान लीजिए एजुकेशन राइट है, उसके बाद जो हितों का जो माइनॉरिटी जो पीपल के संरक्षण की बात की गई है, फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं, और संसद जो है मौलिक अधिकारों पे जो है युक्त प्रतिबंध है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकती है भारत की जो एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए। फिर देखेंगे जो संविधान संशोधन के माध्यम से जो प्रोविजंस जोड़े गए, जैसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से निकाल के संवैधानिक अधिकार बना दिया जाता है। अब देखिए जो मौलिक अधिकार है
वो कई प्रकार से संरक्षण प्राप्त करता है। मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे अधिकार, ऐसे प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है, वे ज्यादा सुरक्षा प्रदान है। उसकी हनन पे आप डायरेक्ट सीधे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और जो अन्य अधिकार है वहां पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया, पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, पहले जो उससे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, अपीली प्रक्रिया के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के मामले में आप डायरेक्ट सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इन चीजों को हम लोगों ने देखा। और जो संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कर दिया गया। ये सब चीजें देखेंगे। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो भू सुधार कानून लागू करना था, लैंड रिफॉर्म लगाना था, औद्योगिक जो विकास करना था, जो भारत की उस समय की आकांक्षा थी। भारत जब आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जो भारत की परिस्थितियां थी, उस पृष्ठभूमि में भारत को एक नए भारत, 20वीं सदी के भारत और 21वीं सदी का जो नया कदम, मतलब एक नए सिरे से भारत को विकास करना था। भारत के लोगों की जो आकांक्षा, अभिलाषा, सपनों को मतलब विकसित करना था, उनको अवसर मिले। तो उन सब चीजों को प्रोविजंस के लाने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए। भारत सरकार के द्वारा, है राज्य सरकार के द्वारा सहयोग दिया गया, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। कहने का तात्पर्य है कि भारत के सभी लोगों ने, सभी अधिकारी और भारत सरकार, भारत के सभी लोगों ने जो है भारत के विकास की जो एक अनवरत यात्रा चल रही है, निरंतर सतत रूप से चल रही है, उसके लिए जो फंडामेंटल राइट है वह एक बहुत ही मील का पत्थर है। यहाँ पर सभी लोग जो है एक समन्वय और सहयोग के साथ जो है भारत की जो